पहले भाग में आपने गीता के 5 उपदेशों को सुना और दूसरे भाग में आपने गीता के 10 उपदेशों को सुना और इस वीडियो में हम गीता के अगले 15 उपदेशों के बारे में जानेंगे। भगवत गीता के यह 30 उपदेश आपको अपनी ज़िंदगी में हर जगह पर बहुत काम आएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मिलिंद गवस और आप सभी का ज्ञान मंच के चैनल पर स्वागत है। गीता का 16वां उपदेश ये है कि जो मुश्किल वक्त में, जो दुख के समय में आपका साथ दे, सिर्फ वही आपका अपना है, बाकी सब पराये हैं। अपनेपन का नाटक करने वाले बहुत लोग होते हैं, बड़ी बड़ी बातें करने वाले बहुत लोग होते हैं कि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। कोई भी दुख हो, तकलीफ़ हो, हमें याद करना। लोग दुख उठाने की बात करते हैं, लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं, हाथ मिलाना ठीक से नहीं जानते और दिल मिलाने की बात करते हैं। लेकिन सच में आपकी ज़िंदगी में तकलीफ़ आएगी ना, तब आपको समझ आ जाएगा कि आपका साथ देने के लिए कौन खड़ा है। क्योंकि उस समय में सारे लोग भाग जाते हैं, क्योंकि लोगों को पता होता है कि यह व्यक्ति हमारे पास आया तो हमसे मदद ही मांगेगा, हमको कुछ नहीं दे पाएगा। लोग आपसे सिर्फ तभी रिश्ता रखते हैं कि आप उन्हें कुछ दे सकते हैं, आपसे उन्हें कुछ फ़ायदा हो सकता है। लेकिन जब लोगों को यह पता चलता है कि समझ में आ जाता है कि उनका आपसे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, बल्कि उनको आपकी मदद करनी पड़ेगी, तो वह आपको दूर से ही देखकर भाग जाते हैं। इसलिए जो आपके मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ा हो जाए, सिर्फ वही आपका अपना होता है। बाकी इस दुनिया में सब पराये हैं, क्योंकि सिर्फ अपना अपना कह देने से कोई अपना नहीं हो जाता है। गीता का 17वां उपदेश यह है कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है, और जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो आने वाले भविष्य में होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। हालांकि यह बहुत गहरी बात है। कुछ चीज़ें ज़िंदगी में ऐसी होती है जो हमें लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही होना चाहिए सब। लेकिन ये वक्त गुजर जाता है, एक दिन हमें समझ आता है कि अगर हमारे साथ ये सब नहीं होता तो आज हम इस मुकाम पर नहीं होते। अगर मेरे साथ ये सब नहीं होता तो शायद हमारी ज़िंदगी और भी बर्बाद हो सकती थी। इसलिए अगर हम यह समझ में आ जाए कि ज़िंदगी में जो भी कुछ हो रहा है वो सब कुछ अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वो अच्छे के लिए होगा, तो हम जीवन में हमेशा खुश रह पाएंगे। गीता का 18वां उपदेश ये है कि हर काम को समझदारी से करना ही योग्य होता है। कई लोग काम तो करते हैं लेकिन उन्हें हासिल कुछ नहीं होता। बहुत लोग कहते हैं कि हम बहुत मेहनत करते हैं, तब भी ज़िंदगी में सफलता हासिल नहीं हो रही है। बहुत कुछ करने से, बहुत मेहनत करने से आपको सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन सही तरीके से समझ के साथ काम करने से आपको ज़िंदगी में सफलता ज़रूर मिलेगी। गीता का 19वां उपदेश यह है कि कभी भी किसी भी चीज़ की अति नहीं करनी चाहिए। कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा मत करना। किसी से प्रेम भी हद से ज़्यादा मत करना। किसी से नफ़रत भी हद से ज़्यादा मत करना। हद से ज़्यादा मीठा भी खराब, हद से ज़्यादा कड़वा भी खराब। हद से ज़्यादा आराम भी आपको बीमार कर देगा। हद से ज़्यादा खाना भी आपको बीमार कर देगा। हद से ज़्यादा भूखा रहना भी आपको नुकसान पहुंचा देगा, और हद से ज़्यादा जगना भी आपको बहुत नुकसान पहुंचाएगा। तो जीवन को संतुलन के साथ जीना चाहिए। जैसे ही आप संतुलन को खो देते हैं, वैसे ही आपके जीवन में दुर्घटना हो जाती है। गीता का 20वां उपदेश यह है कि जिसे आप सबसे ज़्यादा महत्व दोगे, वह आपको कभी महत्व नहीं देगा। आपने कभी गौर किया है कि आपका अपमान कौन लोग करते हैं? आपका अपमान सिर्फ वही लोग करते हैं जिससे आप सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। दूसरों की इज्जत करना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों की अगर बहुत ज़्यादा इज्जत करोगे तो उनकी नज़र में आपकी इज्जत ख़त्म हो जाती है। इसलिए किसी को कभी भी अपना सब कुछ नहीं बनाना चाहिए कि तुम मेरे सब कुछ हो। जैसे ही किसी को आप सब कुछ बना लेते हैं अपना, तो आप उसके लिए कुछ भी नहीं रह जाते। इसलिए लोगों को इज्जत उतनी ही देनी चाहिए जितना वह हज़म कर सके। हद से ज़्यादा इज्जत देना आपके लिए बेइज्जती करवा सकता है। गीता का 22वां उपदेश यह है कि किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करना।
जैसे ही महाभारती कथा में दुर्योधन ने कितनी बार षड्यंत्र करके पांडवों को मारने की कोशिश की, आग में जलाने की कोशिश की, और वो धर्म पर चलने वाले लोग बार बार उसकी बातों में आ जाते थे। ये बात और है कि ईश्वर उनकी रक्षा कर रहे थे, और जिसे वो अपना भाई समझ रहे थे, जिसे वह अपना सगा समझ रहे थे, जिस पर वो भरोसा कर रहे थे, वही उनकी मृत्यु करवाना चाहता था। इसलिए भरोसा करते समय अपनी आंखें ज़रूर खुली रखना। गीता का 23वां उपदेश यह है कि जिसके साथ सत्य और ईश्वर की शक्ति है, चाहे सारी दुनिया उसके खिलाफ हो जाए, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है। श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय है, 700 श्लोक है। गीता का आखिरी श्लोक है, उसमें से यह एक उपदेश है। धृतराष्ट्र बार बार संजय से पूछता था कि बताओ युद्ध में कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है, क्योंकि उसे विश्वास था कि महापराक्रमी भीष्म पितामह मेरे पक्ष में है, गुरु द्रोणाचार्य वो मेरे पक्ष में है, कर्ण मेरे पक्ष में है, तो हमें कौन हरा सकता है। लेकिन संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि जहाँ पर ईश्वर है, जहाँ पर सत्य है, हमेशा वही जीतता है। चाहे आपके पास कितनी भी शक्ति क्यों न हो, लेकिन सत्य और ईश्वर जिसके साथ खड़े हो जाए, उसे दुनिया में कोई भी नहीं हरा सकता। गीता का 24वां उपदेश यह है कि जीवन में लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए, लेकिन जब बात आपके चरित्र, सम्मान और अधिकार की हो ना, तो लड़ना ही चाहिए। अर्जुन भी महाभारत का युद्ध नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसके सामने अपने खड़े थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उसे उपदेश दिया कि यहाँ पर बात लड़ाई की नहीं, तेरे सम्मान की है, तेरे चरित्र की है, तेरे अधिकार की है। जो द्रौपदी के साथ कौरवों ने भरी सभा में अपमान किया, उसे नग्न करने की कोशिश की, इतना बड़ा अधर्म किया, वो तुम्हें कभी नहीं सहना चाहिए। इसलिए बात जब तुम्हारे चरित्र पर आ जाए, आपके सम्मान पर आ जाए, चाहे वो अपना क्यों ना हो, आपको उसके साथ ज़रूर लड़ना चाहिए। गीता का 25वां उपदेश यह है कि चाहे कितना भी बुरा वक्त आ जाए, लेकिन जो इंसान जिंदगी में हिम्मत नहीं हारता, वह सब कुछ हासिल कर सकता है। जब पांडव लोग जुए में सब कुछ हार गए, उनको 12 साल के लिए वनवास मिला और 1 साल के लिए अज्ञातवास मिला। वो भिक्षा करके अपनी जिंदगी को पालते थे, जंगलों में भटकते रहते थे, भयानक जानवरों के बीच। लेकिन इतना मुश्किल वक्त झेलने के बाद भी आखिर में विजय उन्हीं की हुई, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर में कभी हिम्मत नहीं खोई थी। ऐसे ही आपकी ज़िंदगी में कितना ही मुश्किल वक्त क्यों ना आ जाए, लेकिन आपके अंदर अगर हिम्मत है तो जीत आपकी ही होगी। गीता का 26वां उपदेश यह है कि जो किसी और का है उस पर कभी अधिकार मत करना, कभी कब्जा मत करना। जब शकुनी ने षड्यंत्र करके पांडवों को हस्तिनापुर से अलग करवा दिया और एक खांडवप्रस्थ का राज्य दे दिया, जहाँ की भूमि बंजर थी, जहाँ कुछ नहीं हो सकता था, लेकिन पांडवों ने उस शहर को इतना सुंदर बनाया, इतना वैभवशाली बनाया कि हस्तिनापुर भी उसके आगे फीका लगने लगा। और उनके उस वैभव को देख के, सुख को देख के दुर्योधन अंदर ही अंदर जलता था। उसने कई बेईमानियां करके, षड्यंत्र करके उनका वो खांडवप्रस्थ भी उनसे छीन लिया। जो चीज़ उसकी नहीं थी उस पर कब्जा किया, तो उसका आखिर में परिणाम यही हुआ कि जो चीज़ उसके पास थी वह भी उसके पास नहीं रही। इसलिए जो आपका नहीं है, कभी उस पर अधिकार नहीं जमाना चाहिए। गीता का 27वां उपदेश यह है कि वही इंसान जिंदगी में सफल माना जाएगा जो अंदर से हमेशा खुश रहता है। बाहर से तो सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन अंदर से इंसान अशांति से भरा रहता है। बहुत पैसा कमा लिया, कामयाबी हासिल कर ली, लेकिन वह कामयाबी असली नहीं है। असली कामयाबी तब मानी जाएगी जब आपका मन खुश रहता है। गीता का 28वां उपदेश यह है कि आप जैसा अन्न खाओगे वैसा ही आपका मन और आपकी बुद्धि होगी। आप वैसा ही कर्म करोगे, वैसा ही आचरण करोगे। सात्विक अन्न खाओगे तो आपका मन भी सात्विक होगा, सात्विक व्यवहार भी करोगे, सोच भी आपकी अच्छी होगी। तमोगुणी और रजोगुणी आहार करोगे तो आपकी बुद्धि भी वैसी ही होगी, आप भी वैसे ही करोगे। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में सात्विक, राजसिक और तामसिक
इन तीनों आहारों का विस्तार से वर्णन किया है कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। और सार यही है कि जो मनुष्य सात्विकता से भोजन करता है, सात्विक भोजन करता है, उसे जीवन में शांति और सुख ज़रूर मिलता है। गीता का 29वां उपदेश यह है कि बुरा इंसान कभी अपनी बुराई नहीं छोड़ेगा। चाहे आप उसके साथ कितना भी अच्छा चलो, वह आपको तकलीफ देगा ही देगा। इसलिए जो जैसा है आप उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो। बुरे इंसान के साथ आप कितना भी अच्छा बन जाओ, वो कभी अच्छा नहीं बनने वाला। दुर्योधन जंगलों में पांडवों को मारने के लिए गया था, लेकिन वहाँ पर भिल्लों ने दुर्योधन को पकड़ लिया। उसका मित्र कर्ण भी उसे छोड़कर भाग गया। वह भिल दुर्योधन को मार देना चाहते थे, लेकिन युधिष्ठिर अपने भाई की रक्षा करने के लिए वहाँ पहुँच गया। उसके जीवन की रक्षा की, लेकिन उसके बाद भी वह हमेशा पांडवों को नुकसान नहीं करता रहा। इसलिए अगर कोई इंसान बुरा है तो उसके साथ आप ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश मत करो। जो जैसा है आप उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो। गीता का 30वां उपदेश यह है कि जो इंसान अपने कामों को समय से ख़त्म नहीं करता, समय की कदर नहीं करता, उसकी ज़िंदगी का सारा समय व्यर्थ में ही समाप्त हो जाता है। लेकिन समय ही अपना जीवन है। अगर आप समय को व्यर्थ ही नष्ट करते रहेंगे, व्यर्थ के कामों में गवा देंगे, तो आपको जीवन में कुछ भी नहीं हासिल होगा। अगर कुछ ज़िंदगी में पाना चाहते हो तो समय की कदर ज़रूर करना। जो भी व्यक्ति गीता के यह 30 उपदेशों को रोज़ सुनेगा, समझेगा, तो ज़िंदगी में कितनी भी मुश्किल से मुश्किल घड़ी क्यों ना आ जाए, उसे ऐसे मुश्किल समय में भी रास्ता ज़रूर मिल जाएगा।